नमस्कार। सीयूईटी 2025 के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पेपर में भी चेंजेस मिला है, सब्जेक्ट्स में भी, और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे, जनरल टेस्ट था, सब कुछ में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। तो जो भी बच्चे 2025 में बीएलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा बीएलएलबी का नया सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या बदलाव किया गया है, लैंग्वेज में क्या चेंज किया गया है, और स्पेसिफिकली अगर बात करें लॉ के लिए, बीएलएलबी के लिए, तो वहां पे डोमेन में जो लीगल स्टडीज था उसका क्या होगा। अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, जो लगभग 2022 से एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रही है सीयूईटी की, और वहां पे बीएलएलबी में आपके लीगल स्टडीज क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्या होता था, आपके एडमिशन होते थे। तो अब क्या होगा, अगर बीएचयू से किसी बच्चे को अगर बीएलएलबी करना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर किसी बच्चे को बीएलएलबी करना है, तो क्या उसका सिलेबस रहने वाला, उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ क्या बनेगी, और कौन कौन से वो मेजर चेंजेस हैं जो सीयूईटी 2025 के अंदर होने वाले हैं, चाहे वो आपके मोड ऑफ पेपर को लेके हो गया, लैंग्वेज को लेके हो गया, जनरल स्टडीज को लेके हो गया, डोमेन को लेके हो गया। सब कुछ आज की वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी डाउट आपके हो सकते हैं बीएलएलबी कोर्स को लेके, उसको हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को रिजॉल्व कर देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको थोड़ा सा अगर पृष्ठभूमि बताया जाए, तो अगर आपका सपना था बीएलएलबी करने का, ठीक है, यहां पे मैं दो कॉलेज का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ड्रीम कॉलेज जो बच्चों का होता है जनरली दो होता है। यहां पे बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, या तो हो गया आपका बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, और ये जजेस फैक्ट्री भी है। जनरली यहाँ पे बीएलएलबी कोर्स के लिए बच्चे बहुत ज्यादा उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज रहती है, और यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि आपको बता दें कि सीयूईटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है वो 2022 से कराया जा रहा है। अब जब 2022 में पहली बार सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो वहां पे क्या हुआ कि क्या क्या पेपर पैटर्न रहा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 2022 में, तो यहां पे आपको लैंग्वेज देखने को मिलता था। ठीक है, लैंग्वेज देखने को मिलता था। अब लैंग्वेज में आप या तो हिंदी ले सकते थे या फिर आप इंग्लिश ले सकते थे। ठीक है, प्लस पहला टेस्ट आपको ये देना होता था, पहला लैंग्वेज का देना होता था। दूसरा, इसके बाद पहले के बाद क्या होगा, डोमेन में आपको लीगल स्टडीज लेना होता था। डोमेन में आपको क्या होता था, लीगल स्टडीज को लेना होता था। और तीसरा जो आपका था जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल टेस्ट इसको बोल सकते हैं, जनरल टेस्ट यहाँ पे जीटी लेना होता था। ठीक है, और ये आपका क्या था, लीगल स्टडीज। ठीक है, लीगल स्टडीज। ठीक, ये आपका रहा 2022 का पेपर पैटर्न। 3 सेक्शन में आपके पेपर आते थे। पहला आपका लैंग्वेज में भी यहाँ पे 33 लैंग्वेज दिया गया था, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 2 ही लेना था, या तो हिंदी या तो इंग्लिश ले सकते थे आप। डोमेन में आपको यहाँ पे लीगल स्टडीज लेना था और यहाँ पे जनरल टेस्ट लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन की बात करें तो यहाँ पे 29 डोमेन थे। ठीक है, ये आपका 2022 का पेपर पैटर्न था जब सीयूईटी पहली बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कंडक्ट कराया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वहां पे। ठीक है, आगे दूसरी बात जब हुआ तो यहाँ पे भी क्या था, सेम रहा। ठीक है, यहाँ पे सेम रहा, थोड़े बहुत यहाँ पे चीजों को बदला गया था, लेकिन उसमें क्या किया गया था, जीटी के पेपर पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले थे। बाकी एज इट इज सब कुछ सेम था, लीगल स्टडीज भी था। अगर 2025 की बात करें तो यहाँ पे भी सेम था। यहाँ पे आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश देना था, आपको लीगल स्टडीज देना था डोमेन में, और आपको जनरल टेस्ट देना था। ठीक है, अब लेकिन जो 2025 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। वो क्या बदलाव रहने वाला है तो उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। यहां पे सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है, लैंग्वेज के अंदर देखिए, लैंग्वेज में क्या कर दिया गया। अगर आपको बीएलएलबी करना है तो उसका सिलेबस में बता रहा हूं। ठीक है, अब लैंग्वेज में क्या बोला गया है, लैंग्वेज में यहां पे या तो हिंदी, ठीक है, या इंग्लिश रहेगा। ठीक है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, यहां पे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, और इसको 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि यहां पे आपको ऑप्शन मिलता था कि 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें से आपको 40 ही अटेम्प्ट करना होता था, यानी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता था। लेकिन अब यानी 2025 के अंदर पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे लैंग्वेज के, या तो हिंदी या तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस देखने को वहां पे मिलेगा, और वो 1 घंटे का रहने वाला है। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करना होगा। एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, और आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा यहाँ पे सेक्शन और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 250 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ठीक है, और -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे 250 मार्क्स का रहेगा, और -1 की क्या रहेगी, यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है,
चलिए, तो लैंग्वेज हमारा क्लियर हो गया कि लैंग्वेज में क्या रहने वाला है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 के 50 क्वेश्चंस को करना होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 250 मार्क्स आपके मैक्सिमम रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया 5 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपके -1 डिडक्ट हो जाएंगे। ये चीजें यहां से स्पष्ट हो गई, ठीक है, यानी ये सेक्शन रहेगा। अब अगर डोमेन की बात करें तो यहां पे इसको हटा दिया गया है, यानी अब जो आपका लीगल स्टडीज था, लीगल स्टडीज को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा डाउट ये रहेगा कि अब पढ़ाई क्या करें, यानी बीएलएलबी के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने लीगल स्टडीज के बहुत सारे चैप्टर्स को, जुडिशरी को, टॉपिक ऑफ लॉ को, एडीआर को, कंप्लीट ह्यूमन राइट्स को कंप्लीट किया होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग संस्थानों में चलाया जा रहा था कोर्सेज, ठीक है। तो अब आपको परेशान और पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहां पे देखिए अब थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या फिर कह सकते हैं सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, तो ये सभी उन अभ्यर्थियों के लिए हुआ होगा जो अभ्यर्थी बीएलएलबी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, यानी बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे थे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए पूरा चेंज हुआ है। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, सिर्फ अकेले आपके लिए पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना होगा, धैर्य बनाइए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो जो यहाँ पे 3 सेक्शंस में पेपर आते थे, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि लीगल स्टडीज नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा बदलाव इसमें और क्या किया गया, तो जो आपका जनरल टेस्ट था इसको अब क्या कर दिया गया, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 250 मार्क्स का होगा। और जनरली अगर अब देखा जाए, हालांकि अभी ऑफिशियल जो चीजें आएंगी हम लोग अपडेट आपको जरूर करेंगे, पर यहां से आप एक इस ट्वीट के माध्यम से या फिर जो भी न्यूज आई है उसके अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको 2 सेक्शंस अच्छे से पढ़ने होंगे। पहला आपको जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ना होगा, जो कि पहले जनरल टेस्ट के नाम से आता था, वो अब नाम बदल के जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड कर दिया गया है, तो वो सेक्शन आपको अच्छे से करना होगा। और दूसरा आपको लैंग्वेज या तो हिंदी या इंग्लिश आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ये 2 रहने वाला है और देखते हैं कि डोमेन में क्या रहने वाला है, उसकी जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी ऑफिशियल चीजें आएंगी वो हम लोग आपको बताने वाले हैं और उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो बीएलएलबी के लिए ये सारी चीजें जो है बदलाव किया गया है। अब कुछ न्यूज कटिंग्स देखते हैं कि क्या क्या बदलाव इसके अंदर किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो है 12वीं के बाद किसी भी सब्जेक्ट से दे सकते हैं सीयूटी यूजी के 5 पेपर को मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। पहले क्या था, बहुत सारे पेपर आप दे सकते थे, लेकिन 2025 के अंदर आप 5 पेपर ही दे सकते हैं मैक्सिमम, 5 विषय, 5 सब्जेक्ट, 5 विषय के आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और यहां पे देख लेते हैं ये ऑन जो पेपर रहने वाला है, ये सारे जो पेपर होंगे, पेपर जो होगा क्या होगा, पेपर पहले क्या था देखिए 2000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पे एक बदलाव और भी किया गया था। यहाँ पे 2024 के अंदर ये पेपर आपका ऑफलाइन हुआ था, ठीक है, ऑफलाइन हुआ था, यानी ओएमआर शीट पे हुआ था, ठीक है। आपका जो डोमेन था लीगल स्टडीज, ये ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, ये ऑनलाइन हुआ था। और ये क्या हुआ था, ये भी ऑफलाइन यानी ओएमआर पे हुआ था, ओएमआर पे, ठीक है, ओएमआर पे हुआ था, ये भी ओएमआर पे हुआ था, लेकिन ये आपका ऑनलाइन हुआ था। लेकिन इस बार वर्ष 2025 के अंदर जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जितने भी विषयों के एग्जाम होंगे, वो सब कुछ आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए भी तैयार हो जाइए कि अब जो आपका एग्जाम होगा वो प्योर क्या होगा, ऑनलाइन मोड में ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, सारे सब्जेक्ट को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा बदलाव। देखिए 3 सेक्शन आते थे जिसमें से एक को तो हटा दिया गया है, यानी अब बचे 2 सेक्शंस, ठीक है। तो अब या तो आप ऑफिशियल न्यूज का वेट करेंगे क्या सिलेबस आएगा, उसके बाद पढ़ना शुरू करिए, या अब 3 में से अगर एक सब्जेक्ट चला गया, आपका डोमेन लीगल स्टडीज चला गया, तो अब 2 सेक्शन बचे, पहला लैंग्वेज और दूसरा जनरल टेस्ट के नाम से जो जाना जाता था वो अब जनरल एप्टीट्यूड बन गया। ये 2 सेक्शंस आपके पास बचे। तो अब आपका काम ये रहना चाहिए, जो भी बच्चे बीएलएलबी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, वो इन 2 सेक्शंस को अच्छे से तैयार करें। बाकी जो भी ऑफिशियल चीजें आएंगी वो हम आपको सबसे पहले शेयर करेंगे यहाँ पे इस चैनल पे, और उसकी तैयारी भी पूरी कराई जाएगी, क्लियर, ठीक है। आपको A to Z सारी चीजें वहां पे कराई जाएगी। आगे देखिए, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कई अहम बदलाव और सिर्फ कंप्यूटर आधारित टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो टेस्ट होने वाला है वो क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड ही रहने वाला है। और थोड़े बहुत बदलाव भी देखने को मिले हैं। पहले यहाँ पे 63 सब्जेक्ट्स के विषय होते थे, 63 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 63 विषयों से लेके अब इसको कम करके 37 विषयों का ही क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे अगर बात करें आपके डोमेन जो थे, वो डोमेन आपके
29 सब्जेक्ट्स के डोमेन थे, अब उसमें से 6 डोमेन को कम कर दिया गया, 23 आपके डोमेन हो गए हैं। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आपका 23 लैंग्वेज था, 33 लैंग्वेज था, 33 लैंग्वेज है, अब उसको कम करके क्या कर दिया गया, 13 लैंग्वेज कर दिया गया। इस पे हम एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं सीयूईटी 2025 को लेके कि क्या क्या इसके अंदर बदलाव किया गया है, क्या इसका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ओवरऑल 2025 के लिए एक वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो जितने भी बदलाव आपके सीयूईटी 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में होंगे, चाहे वो आपका यूजी कोर्स हो गया, चाहे वो आपका पीजी कोर्स हो गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ बनाएंगे कि क्या रहा ओवरऑल 2025 के अंदर, कौन कौन से वो बड़े बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आज बीएलएलबी कोर्स की हम लोग बात की, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब आपका डोमेन लीगल स्टडीज समाप्त कर दिया गया है। अब जनरली आपको जो पढ़ाई करना होगा वो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ना होगा, और अगर आप चाहते हैं फुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज की तैयारी करना ओवरऑल बीएलएलबी कोर्स के लिए, तो वहां पे हमारा कोर्स चलाया जा रहा है, आप हमारे कोर्स के साथ इनरोल हो सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच प्रवेश बैच स्टार्ट है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस आपको पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे सिलेबस कराएंगे, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलने वाली है, तो क्लास का जो मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, लाइव डाउट सेशन रहने वाला है, क्योंकि अब देखिए पेपर पैटर्न जैसे ही बदला है, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ नए पैटर्न पे बनाया जाएगा। जैसे ही पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, वैसे अब जो आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, वो टेस्ट भी हम लोग अपडेट कर देंगे। अब 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको जो नया सिलेबस रहने वाला 2025 का, उसके हिसाब से ये सारी चीजें हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जो कि अब जो आपका नया पैटर्न है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। क्लास के नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स भी मिल जाएंगे, और पर्सनल गाइडेंस रहेगा पूरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक, क्योंकि जब से 2022 से ही सीयूईटी आ रहा है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी चेंजेस हो रही हैं जो बच्चे नॉलेज ना होने की वजह से गलती कर देते हैं, और उनका कुछ मार्क्स से या फिर कह सकते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो वो सारी चीजें आपको आपके साथ ना हो, इसलिए आप पूरी जो गाइडेंस है, पूरी मेंटोरशिप आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको साथ ही साथ पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, उसके मॉक टेस्ट, उसके प्रैक्टिस शीट और लाइव डाउट सेशन, मेंटोरशिप, ये सब कुछ आपको हमारे इस प्रवेश बैच के साथ मिलने वाला है। और अभी 50% ऑफ चल रहा है, जस्ट 1999 में आप इस हमारे कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं। और ये हमारा जो कोर्स है, विद इन 4 मंथ्स हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। हमारी क्लासेस जितनी भी हैं लाइव चलने वाली है, हम लोग लाइव आपको सारी चीजें कराने वाले हैं। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा ऐप है प्ले स्टोर से, डीएनएस एजुकेयर ऐप, आप वहां पे जाके इंस्टॉल करके इस बैच के साथ जुड़ के और अपनी नए जो सिलेबस है, नया पेपर पैटर्न रहा है बीएलएलबी का, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। और आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, बीएचयू हो गया, एयू हो गया, आप वहां पे एडमिशन मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कंप्लीट वीडियो आने वाली है पूरी सीयूईटी 2025 के पेपर पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।